Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I'm Suman ma'am. Welcome to all. So class 7 today we read chapter number 5 and the name of the chapter is Composition and Structure of the Atmosphere. यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना है और वो दिखने में कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है, आज हम इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. So before we read this chapter, like and subscribe my channel and press the bell icon also. So you will get more videos from my side. So let's start the topic, and the topic of the chapter, today's topic is एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर. यानी हमारा जो लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर है, इसमें हमने बात करी है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है we divided into 5 parts. Okay, so first layer is and the composition of the air. जैसा कि हमने पढ़ा कि जो एयर है उसमें 78% हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन वी हैव 21% एंड अदर गैसेस जैसा कि 1%. ओके, एंड आवर इन्वायरमेंट इज़ वेरी हेल्दी बिकॉज हम जब तक अपने इन्वायरमेंट को हम सेव नहीं करते, हम मोर एंड मोर ट्रीज़ को नहीं ग्रो करते, तब तक हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी नहीं रहेगा. सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. जैसे दिन दिन हमारा क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता जा रहा है. और अगर ऐसा ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज होता रहता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से गर्मी बढ़ जाएगी और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा, मेंटेन नहीं करेगा बैलेंस को. सो द इंक्रीजिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड डिफॉरेस्टेशन, इनकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है. सो दस वी मस्ट मोर एंड मोर प्लांट्स and maintain the balance of carbon dioxide in the atmosphere. और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बनाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रीज को उगाना चाहिए. ठीक है, अब हम कम टेम्परेचर अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की तो वी डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स. हमने हमारे जो अर्थ का सरफेस, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसको हमने लेयर, जो अलग अलग लेयर्स हैं उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो अब हमने फर्स्ट जो लेयर की बात करी थी वो है ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, और ये लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, अर्थ सरफेस के सबसे निचली जो सबसे है वो वाली लेयर है. ये लाइफ यहीं पे ही पॉसिबल है और इसकी हाइट को अगर हम माने तो 15 to 18 है ना. और जो स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर कहलाती है. और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो भी हमारे जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सभी इसी में ही होती हैं. ठीक है, जैसा कि हमने बात करी कि जो ये एयर होती है, जो लेयर होती है, इसमें अधिकतर क्या होता है, इसमें डस्ट जो होती है, लेयर होती है, ऑल टाइप्स ऑफ वेदर फेनोमेना इसी में ही होता है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, जेट प्लेन्स जो होते हैं वो इसी लेयर में उड़ाए जा सकते हैं. फिर उसके बाद हमने मेसोस्फेयर पढ़ा कि मेसोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर की ऊपर वाली लेयर को हमने मेसोस्फेयर नाम दिया है. और जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के साथ, वैसे वैसे जैसा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जाती है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है हाइट के साथ. जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है और डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा ठंड हो जाएगी. तो ये सबसे ठंडा वाला एरिया कहलाएगा. सो दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जो एरिया है वो मेसोस्फेयर वाला हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर की. अब जो थर्मोस्फेयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्मोस्फेयर जो है वो मेसोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर होती है. और अगर इसकी हाइट हम माने तो इसकी हाइट जो है वो 80 किलोमीटर से और फिर ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये हमें 400 तक. ठीक है, तो 80 to
400 किलोमीटर तक ये हमें मिलती है। और साथ ही साथ ये टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है रैपिडली इन दिस लेयर, अचानक क्या होता है इसी लेयर में, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पहले वाली हमने जो लेयर मेसोस्फेयर में पढ़ा था कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, बर्फ़ जम यानी बहुत कोल्ड वाला -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम थर्मोस्फेयर में आते हैं, इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद द इंक्रीज इन height. It reaches more than 500 degree Celsius. So one does not feel warm in this air as thin air holds little heat. लेकिन हमें इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है क्योंकि इस लेयर तक गर्मी थोड़ी कम जाती है. So the lower part of the thermosphere is called ionosphere. अगर थर्मोस्फेयर के ऊपर की लेयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो लेयर है उसको हमने आयनोस्फेयर का नाम दे दिया. एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब हम बात करते हैं कि भाई जो थर्मोस्फेयर है, तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, रिसीव द रैपिडली इंक्रीजिंग, जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर रैपिडली हाइट के साथ आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ में इसकी जो 80 to 400 किलोमीटर तक ऊंचाई पे ये पाई जाती है. एंड दिस लेयर हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन, यानी जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर में होता है. एंड द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड द आयनोस्फेयर एंड इट इज़ द आयनाइज्ड मॉलिक्यूल. इसको आयनाइज्ड मॉलिक्यूल इसमें मिलते हैं, इसलिए इसको हमने आयनोस्फेयर नाम भी दे दिया. The layer reflects frequently radio waves back to the earth, यानी रेडियो वेव्स जो होती हैं वो अर्थ पे वापस टकरा के नीचे आती हैं, जो कि कम्युनिकेशन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. और कम्युनिकेशन में ये जो वेव्स होती है ना, उससे हमें संचार के साधनों को चलाने के लिए, उनको उपयोग में लाने के लिए ये लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं एक्सोस्फेयर की. तो एक्सोस्फेयर जो है वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लेयर है. लुक एट दिस एक्सोस्फेयर, ये देखिए, ठीक है. अब हमने थर्मोस्फेयर जो कि हमने बोला था कि ये हमें यहाँ पे 400 यानी ये हमारे जो 200 से लेके है ना यहाँ तक, ये लुक एट दिस 100 टू यहाँ या 80 टू 100 तक मिलेगा, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या है. इस लेयर में आपको अपर मोस्ट लेयर पार्ट ऑफ द अर्थ कहलाती है ये. और एक्सोस्फेयर क्या होता है, एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर जो होता है ना, इज नोन एज द मोस्ट लेयर पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फेयर, ठीक है. एंड दिस लेयर हैज़ अ वेरी थिन एयर, यहाँ पे एयर बहुत कम मिलती है. लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस इसी लेयर में मिलती हैं. एंड साथ ही साथ में अगर वेरी लाइट गैसेस हैं तो इस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्हीं लेयर्स में स्टार्स बनते और बिगड़ते हैं. यानी हाइड्रोजन और हीलियम से ही, इन्हीं से स्टार्स बनते हैं. एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर आगे और दुगनी स्पीड से बढ़ता है, और मे बी इट रीच 4500 डिग्री सेल्सियस. एंड द टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है हाइट के साथ में. और एक्सोस्फेयर क्या होता है, आउटर स्पेस. और फिर अगर एक्सोस्फेयर से ऊपर की अगर हम लेयर्स देखें तो वो तो हमारे स्पेस से ऊपर की बात है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर द ब्रीदिंग. अगर एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से जीवन संभव है. एंड द नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर द ग्रोथ, यानी जो प्लांट्स हैं उनको भी एटमॉस्फेयर से ही नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. इट प्रेजेंट द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. आप सभी को पता है कि सन के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो हार्मफुल रेडिएशन रेज होती हैं,
वो हमारे साथ एटमॉस्फेयर है, तभी वो हमें प्रोटेक्ट कर पाता है। यानी विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेयर वो अर्थ पे आने से रुकती हैं, एंड इट एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस एंड कंट्रोल द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे नाइट। यानी इसी की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, वो बैलेंस रहता है। और द सॉफ्टन ऑफ द ओजोन ग्लेयर ड्यूरिंग द डे, और सॉफ्टन फील होता है हमें, है ना। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी को आने नहीं देता है। एंड द चांसेस चेंजेस ऑफ द वेदर, जो वेदर में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से ही चेंजेस आते हैं कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है। और प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर जो होते हैं उन्हीं के द्वारा कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशंस होते हैं, साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं बाय द एयर, थ्रू द एयर, ताकि उससे जो कम्युनिकेशन होता है वो संभव हो पाता है। और रेडियो ट्रांसमिशंस होते हैं थर्मोस्फेयर में, इसी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। और इट स्लाइड अस फ्रॉम द मेटेओर्स, और यहाँ पे जो एक्सोस्फेयर जो लेयर है वहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो गैसेस ज़्यादा हैं, और यहीं पे ही क्या बनते हैं, यहीं पे ही स्टार्स बनते हैं जो कि हमें नाइट में टिमटिमाते दिखते हैं, ट्विंगलिंग करते हुए दिखते हैं। So thanks for watching this video and like and subscribe my channel. Thank you.